पहाड़ी पल्स में आपका स्वागत है। यहाँ सुनिए खबर और चर्चा कुछ खास खबरों पर। नमस्कार। आज जरा गहराई से समझते हैं हिमाचल प्रदेश के एक अहम हिस्से की कहानी। एक ऐसा औद्योगिक क्षेत्र जिसे एशिया का नंबर 1 फार्मा हब कहा जाता है। हाँ, बिल्कुल। पर मजे की बात यह है कि वहां एक जरूरी रेल लाइन जिसकी मांग दशकों से है, वो अब तक अटकी पड़ी है। सही कहा। हम बात कर रहे हैं पांवटा साहिब काला अम्ब इलाके की, और हाल ही में शिमला के सांसद सुरेश कश्यप जी ने ये मुद्दा फिर से लोकसभा में उठाया है। हमारे पास इस पर कुछ रिपोर्ट्स हैं। हाँ, और जैसा आपने कहा, ये कोई नया मुद्दा नहीं है। सांसद जी ने भी यही कहा कि ये दशकों पुरानी मांग है। दशकों पुरानी? हाँ, चुनाव आते हैं, वादे होते हैं और फिर मामला ठंडे बस्ते में चला जाता है। लेकिन ये सिर्फ चुनावी वादा नहीं है। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट तो ये तक कहती है कि ये इलाका फार्मास्यूटिकल्स में, यानी मतलब दवाइयों के मामले में एशिया का नंबर 1 हब माना जाता है। अरे, एशिया का नंबर 1? ये तो बहुत बड़ी बात है। हाँ, फिर तो ये अजय दिलित था कि इतने अहम सेंटर तक रेल पहुंची ही नहीं अब तक। यही तो बात है, यही विरोधाभास है। सोचिए जरा, 2003 में जब पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने वो औद्योगिक पैकेज दिया था। हाँ, याद है। उसके बाद यहाँ कितनी सारी इंडस्ट्रीज लगीं। अब आप सोचिए, कच्चा माल मंगवाना हो या तैयार दवाएं बाहर भेजनी हो, रेल के बिना तो मुश्किल होगा। बहुत मुश्किल। लागत भी बढ़ती है, समय भी ज्यादा लगता है। ये सिर्फ कंपनियों के लिए नहीं, बल्कि आप देखिए पूरे इलाके का विकास, रोजगार, सब पर असर पड़ता है। और सांसद सुरेश कश्यप ने लोकसभा में भी शायद यही सब बातें रखी होंगी। उन्होंने ये भी बताया कि 2022 में इसका शुरुआती सर्वे पूरा हो गया है। हाँ, बिल्कुल, सर्वे पूरा हुआ है और डिटेल्ड रिपोर्ट रेलवे बोर्ड को सौंप भी दी गई है। तो फिर मामला अटका कहाँ है? मतलब उन्होंने गृह मंत्री, रेल मंत्री, वित्त मंत्री सबसे मुलाकात भी की है इस बारे में? देखिए, सर्वे पूरा होना एक अहम स्टेप जरूर है, लेकिन मंजूरी मिलना वो कई बातों पर निर्भर करता है। जैसे प्रोजेक्ट की कुल लागत कितनी होगी, जमीन अधिग्रहण में क्या चुनौतियां हैं, और फिर रेलवे की अपनी प्राथमिकताएं भी होती हैं, है ना? प्रायोरिटीज। पर ऐसा भी नहीं है कि हिमाचल में रेल का काम बिल्कुल ही रुका हुआ है। और भी प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। अच्छा, और कौन से प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं? हाँ, जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया के आंकड़े बताते हैं कि अप्रैल 2024 तक राज्य में करीब 255 किलोमीटर की 4 नई रेल लाइनें थीं, जो या तो प्लानिंग में थीं या बन रही थीं। 4 नई लाइनें? हाँ, और इनकी कुल लागत करीब 13,000 करोड़ रुपए से ज्यादा है। इसमें भानुपाली बिलासपुर बेरी लाइन है, चंडीगढ़ बद्दी वाली लाइन है। अच्छा, ये तो सुना है मैंने, चंडीगढ़ बद्दी। हाँ, इन पर तो काम भी शुरू हो चुका है। और एक दिलचस्प बात यह है कि इनमें राज्य सरकार भी पैसा लगा रही है, मतलब कॉस्ट शेयरिंग हो रही है। तो क्या ऐसा हो सकता है कि जिन प्रोजेक्ट्स में राज्य सरकार भी पैसा दे रही है वो तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, और ये पांवटा साहिब वाली लाइन शायद इसीलिए पीछे रह गई हो? ये एक वजह हो सकती है, बिल्कुल। जब कॉस्ट शेयरिंग होती है तो प्रोजेक्ट की फाइनेंशियल वायबिलिटी, मतलब आर्थिक रूप से कितना टिकाऊ है, वो बढ़ जाती है और शायद प्राथमिकता भी मिल जाती हो। वैसे जगाधरी पांवटा साहिब और एक और लाइन है घनौली देहरादून वाया कालाअंब पांवटा साहिब, इनके भी सर्वे हुए हैं। अच्छा। पर असल सवाल घूम फिर कर वहीं आता है कि जब इस इलाके का आर्थिक महत्व इतना ज्यादा बताया जा रहा है, खासकर फार्मा सेक्टर का, हाँ, एशिया का नंबर 1, बिल्कुल, तो फिर इसे जोड़ने वाली रेल लाइन पर इतनी देर क्यों हो रही है? ये सवाल तो बनता है। बिल्कुल बनता है। तो एक तरफ तो इतनी अपार संभावनाएं, एशिया का नंबर 1 फार्मा हब होने का दावा, और दूसरी तरफ दशकों से एक बुनियादी जरूरत अधूरी पड़ी है। ये कैसी कश्मकश है? सही कहा आपने। तो आज हमने यही समझने की कोशिश की कि ये पांवटा साहिब कालाअंब रेल लाइन सिर्फ एक लोकल मांग नहीं है, ये हिमाचल के और शायद देश के भी औद्योगिक विकास के लिए, खासकर फार्मा सेक्टर के लिए कितनी ज्यादा जरूरी है। सर्वे हो चुका है, रिपोर्ट जा चुकी है, लेकिन मंजूरी का इंतजार वो अभी भी जारी है। और ये वाकई सोचने पर मजबूर करता है कि जब किसी इलाके की आर्थिक क्षमता इतनी साफ साफ दिख रही हो, तो फिर विकास के जो पहिए, यानी जो जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं, उन्हें हकीकत बनने में इतना वक्त क्यों लग जाता है? हाँ, ये एक बड़ा सवाल है। ये सवाल सिर्फ इस रेल लाइन का नहीं, बल्कि शायद हमारे पूरे विकास के मॉडल और उसकी रफ्तार पर ही एक सोचने वाली बात है। तो फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में एक और नई खबर के साथ, एक और नई चर्चा के साथ। तब तक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। पहाड़ी पल्स, आपका अपना पॉडकास्ट।